हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज 18 अप्रैल 2020 और 18 अप्रैल के सारे करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाली आप लोगों के लिए जो आप एक्स्ट्रा लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए जो है उसको प्रेस करके रखिए बेल आइकन को, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप के साथ जरूर शेयर करिए ताकि हर वो आदमी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड ने किसको इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, विश्वनाथ आनंद को। ये भारत के चेस के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर भी हैं। ये सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, ठीक है, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये भारत के। उसके साथ जो आप ये देख सकते हैं डी गुकेश और पृथु गुप्ता, ये भी दोनों भारत के चेस ग्रैंड मास्टर ही हैं। लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है एक और, वो है पृथु गुप्ता। क्यों? क्योंकि ये भारत के 64वें 64th ग्रैंड मास्टर हैं। और जो आपने चेस देखा होगा तो चेस के अंदर जो अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, तो इसके अंदर कितने बॉक्सेस होते हैं टोटल? टोटल चेस के अंदर 64 बॉक्सेस ही होते हैं। तो जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे तो ये कहा गया था, मीडिया में ये बात आ रही थी कि अब इंडिया का जो चेस बोर्ड है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि चेस के बोर्ड में 64 ब्लॉक्स होते हैं, 64 बॉक्सेस होते हैं, और इसमें 64 इंडिया में 64 ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो जो इंडिया का जो चेस बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कहने में आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, पृथु गुप्ता। दूसरी चीज आपको याद रखनी है आयुष्मान खुराना। इनको भी हाल ही में एक बालाजी वेफर्स नाम की कंपनी है, वेफर मतलब चिप्स, बालाजी एक नाम से कंपनी है, उन्होंने इस आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। चलिए एक कुछ कल की वीडियो से है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि पेटीएम ने अब जनरल इंश्योरेंस में भी कदम रख लिया है। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी सीईओ बने हैं वो बने हैं विनीत अरोड़ा। और जो मेन पेटीएम है उसके फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं सतीश कुमार गुप्ता। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं पेटीएम मनी के प्रवीण जाधव। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य है जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है सी घाट। सी घाट, इससे होगा क्या, इससे फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी की जा सकेगी लॉकडाउन के दौरान। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है, सी से छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश ने एक एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक है। तेलंगाना में एक एक टनल बनाई गई थी, एक V3 टनल बनाई थी, जिसमें जो है अगर इस टनल के अंदर से कोई गुजरेगा तो उसके माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह जो भी उसकी बॉडी पर है सारे मर जाएंगे, ठीक है। कर्नाटका में है एक आंशी नेशनल पार्क। यहाँ के जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है वो हैं BS येदियुरप्पा, याद रखना है आपको, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो बंदारू बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंदारू दत्तात्रेय। आरबीआई ने कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, ठीक है। इसमें हालांकि ये है कि मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। आरबीआई ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जो कि गोवा में है, ठीक है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? अब देखिए जो हीमो वर्ड है ना, जहाँ से अब आप हीमो समझ सके, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो ये कुछ ब्लड से ही रिलेटेड है, यहाँ से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ताकि ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और हीमोफीलिया एक अलग से बीमारी भी होती है, तो इसके लिए जो अवेयरनेस जो इसके लिए जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और इसकी जो थीम थी वो थी गेट इन्वॉल्व। क्या थी? गेट इन्वॉल्व। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो जो हमारे पास जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो अच्छे मतलब जो भारत की संस्कृति को दिखाते हैं, वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करी जा सके, उनकी कंजर्वेशन करी जा सके। सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था, जो थीम थी उसको कहते हैं शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसी के साथ जितने भी अप्रैल में अभी तक इंपॉर्टेंट डे फटाफट देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। 3 अप्रैल को 256वां रेजिंग डे मनाया आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ने। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को दोनों इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2020 में पहली बार मनाया गया, और 57वां नेशनल मैरीटाइम डे,
ठीक है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, और 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 9 अप्रैल को 55वां शौर्य दिवस था सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एपी महेश्वरी। 9 अप्रैल को प्ले ट्रू डे, ये वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हनेमान की। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, इंडिया पहला कंट्री था डिक्लेयर करने वाला, और कस्तूरबा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 12 अप्रैल को ईस्टर फेस्टिवल, और 13 अप्रैल को मनाया गया जलियांवाला बाग मैसेकर का की एनिवर्सरी। ठीक है, 2020 में इसकी 101वीं एनिवर्सरी थी। 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाया गया ऑपरेशन मेघदूत को याद रखने के लिए। और 14 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड चगस डिजीज डे। 14 अप्रैल को ही भारत में बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया, जो बर्थडे होता है लियोनार्डो डा विंसी का, जिन्होंने एक मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। ठीक है। 17 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व। किसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का? तो देखिए, अभी तक जो है MTNL के जो चेयरमैन थे वो कोई और थे, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया है, तो MTNL का जो एडिशनल चार्ज दिया गया वो किसको दिया गया? वो दिया गया जो BSNL के चेयरमैन है। और BSNL के चेयरमैन कौन है? पी के पुरवार। समीर निगम जो है चेयरमैन, वो फोन पे के हैं। ठीक है। और जो सतीश कुमार गुप्ता है, मैंने अभी आपको बताया, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं। ठीक है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF, इसके जो प्रेसिडेंट हैं तमस अजान, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट है वो किनको बनाया गया? वो बनाया गया है उर्सुला पेपेंड्रियाको। तो इसके साथ ही बाकी जो 3 नेम है वे भी आपको पता होने चाहिए। देखिए, एंड्रिया गोंडेजी जो है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये ATP के प्रेसिडेंट है। ATP, एंड्रिया गुंडेजी। ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स। तो ये जो टेनिस की इंटरनेशनल बॉडी है उसके प्रेसिडेंट है। नरेंद्र बत्रा जो हैं, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हैं। हॉकी जो है, हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये है। और जो थॉमस बैक है, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के चेयरमैन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के चेयरमैन है। तो चारों नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है। 2020 में जो गेम होंगे एशियन गेम्स, उनका मैस्कोट है, जो पैरा गेम्स होंगे ना, उनके लिए मैस्कोट जो है वो लॉन्च कर दिया गया। उसका नाम क्या है? तो देखो, 2022 में जो एशियन गेम्स होंगे वो होंगे चाइना के हंगझोउ में। ठीक है। अभी कुछ समय पहले इनका नॉर्मल जो पैरा गेम से जो सिंपल गेम है उनका मैस्कोट लॉन्च किया गया था। उनको कहा गया था द स्मार्ट ट्रिपलेट। लेकिन जो हंगझोउ में जो पैरा वाले गेम्स होंगे, इनका जो बनाया जाएगा वो बनाया गया है फी को। फी। और स्मार्ट ट्रिपलेट में कितने थे? ट्रिपलेट से नाम पता लग रहा है कि इसमें 3 अलग अलग फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स कह सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो समर ओलंपिक्स होने वाले थे टोक्यो में 2020 में, उनको पोस्टपोन कर दिया गया 2021 के लिए। उसके जो उसके मैस्कोट बनाए गए थे वो थे मिराइटोवा और सोमेटी। मैस्कोट होता है जो जिस जगह पर वो गेम्स हो रही है वहां की संस्कृति को दिखाने वाला कोई एक सिंबल, निशान, जानवर, पशु, पक्षी, कुछ भी। तो मिराइटोवा और सोमेटी, जो मिराइटोवा थे वो सिंपल गेम्स के लिए थे, और सोमेटी जो थे वो पैरा गेम्स के लिए थे, पैरा ओलंपिक्स के लिए। इसी तरह से जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले थे 2022 में बीजिंग में, उनके भी मैस्कोट जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। ये जो सिंपल वाले हैं उनका नाम है बिंग वैन वैन। और जो पैरा वाले होंगे विंटर ओलंपिक्स में, जो पैरा वाले होंगे उनका नाम होगा शुए रोन रोन। तो एक बार दोबारा बता देता हूं, जो एशियन गेम्स हैं हंगझोउ में, सिंपल वालों के लिए स्मार्ट ट्रिपलेट और पैरा वाले के लिए फी। जो समर ओलंपिक्स होंगे उसके लिए सिंपल के लिए मेरिटोवा, और जो पैरा वाले के लिए सोमेटी। जो विंटर ओलंपिक्स होंगे उसके लिए सिंपल के लिए बिंग वैन वैन, और जो पैरा वाले होंगे उनके लिए शुए रोन रोन। ठीक है। मैं आपको फीफी दिखा देता हूँ, इसकी फोटो भी लॉन्च कर दी गई है। ये एक पक्षी है फीफी। ठीक है। तो इसको बनाया गया है जो पैरा ओलंपिक्स होंगे उनका, पैरा एशियन गेम्स का मैस्कोट। एक और चीज याद रखिए, जो 36वें नेशनल गेम्स होंगे जो गोवा में, ठीक है, उसका भी मैस्कोट रिलीज कर दिया गया। उसका मैस्कोट बनाया गया रूबी गुला को, और रूबी गुला एक बुलबुल पक्षी है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रीडम फाइटर आर वी बुस्कुते एक, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? ये फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। RV बुस्कुते इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक विली डेविस, इनका भी निधन हो गया। ये फुटबॉल खेलते थे, और इनके बारे में एक और चीज आपको याद रखनी कि इनको नेशनल फुटबॉल लीग की
प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी इनको शामिल किया गया था। ये कौन सी कंट्री के थे? ये यूएसए के थे, ठीक है, ये यूएसए के थे। इसी के साथ जितनी अप्रैल में इंपॉर्टेंट लोगों की मृत्यु हुई है हम फटाफट रिवीजन करते हैं, लेकिन मैंने 1 से 25 तक की हटा दी है क्योंकि हम बिल्कुल 1 तारीख से उनका रिवीजन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 17-18 तारीख तक आपको सभी याद हो गए होंगे। अगर आपने नहीं याद किया है या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारी पीछे की कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको जैसे 17 अप्रैल की कल की ही वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरे 1 से लेकर 40 तक के सारे नाम मिल जाएंगे। उनको नोट करिए और डेली सिर्फ दिन में 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। जो डेली पढ़ने वाले हैं उनको मुझे लगता है अभी तक सब चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज, ये सारी याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो मैं 26 से शुरू कर रहा हूँ, 25 तक मैंने हटा दी हैं। आगे की वीडियो में हम 26 से ही शुरू करेंगे। ही फी, इनको मारा ट्राइब का फादर कहा जाता था मिजोरम में। सर स्टिरलिंग रॉस, ये मोटर रेसर थे, यानी कि F1 फॉर्मूला 1 की रेसिंग करते थे। पीटर बोनेटी फुटबॉल के गोलकीपर थे। टिम ब्रूक टेलर, ये कॉमेडियन थे। डोनेटो साबिया इटालियन थे, 800 मीटर की ओलंपिक फाइनलिस्ट थे, ये इटली के थे, ठीक है। और उसके बाद जैकी डू प्रीज, ये क्रिकेटर थे जिम्बाब्वे के। रिफात चैटर्जी, इनको फादर कहा जाता था मॉडर्न आर्किटेक्चर का इराक में, और इराक की राजधानी बगदाद है। इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, ठीक है। डग सैंड्रा, इनको ये फॉर्मर गोल्फर थे, गोल्फ के खिलाड़ी थे, और इनको पीकॉक ऑफ द फेयरवेज भी कहा जाता था। इसी के साथ आगे देखते हैं, अशोक देसाई भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। अब जो अभी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। रोजर चैपोट, ये आइस हॉकी खेलते थे। नोबुहिको ओबायाशी, ये जापानी फिल्म मेकर थे। एम वी राजशेखरन, ये फॉर्मर कांग्रेस के मिनिस्टर थे, कांग्रेस के नेता थे, सीनियर मिनिस्टर थे। जफर सरफराज, ये पाकिस्तान के क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और रंजीत चौधरी, ये एक्टर थे। आर वी भुस्कुते फ्रीडम फाइटर थे। और विली डेविस फुटबॉल के प्लेयर थे यूएसए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूसा डीकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजेशन टनल ये बनाई है, किसने बनाई है? आईसीएआर ने बनाई है। डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आईसीएआर। आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में जो है, ठीक है, इन्होंने बनाई है। तो इसको इनोग्रेट किसने किया? ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम, इसका नाम पता होना चाहिए, द पूसा डीकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल। बनाई किसने है? डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आईसीएआर, नई दिल्ली में, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया कैलाश चौधरी ने। अब कैलाश चौधरी कौन है? देखिए, ये चारों नाम आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में फिर आपको चारों नाम दिखेंगे एक क्वेश्चन में, तो चारों नाम आपको याद होनी चाहिए। मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां से एक हिंट लीजिए, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ही किसी मिनिस्टर ने लॉन्च किया होगा। अब एग्रीकल्चर के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है कैलाश चौधरी। तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया कि कैलाश चौधरी ने क्यों लॉन्च किया, क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, ठीक है। अब बाकी हर्षवर्धन और अश्विनी कुमार चौबे, ये कौन है? जो हर्षवर्धन जी हैं ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ये हैं अश्विनी कुमार चौबे। तो चारों नाम आपको बिल्कुल नींद में भी ये रटे होने चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश चौधरी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्विनी कुमार चौबे, ये हैं आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट चैम्बर डेवलप्ड बाय एनआईटी कर्नाटका? तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, एनआईटी कर्नाटका को एनआईटी सूरतकल भी बोलते हैं क्योंकि सूरतकल नाम की एक जगह कर्नाटक में ही है। दूसरी बात, इस डिसइंफेक्टेंट चैम्बर का जो नाम है वो है जीरो कोव, ठीक है, जीरो कोव। और तीसरी बात, अभी अभी इसरो ने एनआईटी सूरतकल में ही एक रीजनल एकेडमिक सेंटर खोला है इसरो ने एनआईटी सूरतकल में, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। कर्नाटका में जैसे मैंने अभी आपको बताया अंशी नेशनल पार्क है, और यहाँ के बीएस येदियुरप्पा यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं। कौन सा राज्य है जो डोर टू डोर, घर घर जाकर 8000 गांवों में स्क्रीनिंग करेगा कोरोना वायरस के लिए? तो ये बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बिहार की राजधानी पटना है। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो जीडीपी फोरकास्ट है अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, आपको याद होनी चाहिए। यूएन एस्केप ने 4.8%, इसको भी आप, मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। अगर कोई नहीं आएगी तो मैं ऐड कर दूंगा, अदरवाइज मैं इस लिस्ट को कल से हटा दूंगा। आप इसको लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए और आप डेली रिवीजन करते रहिए। यूएन एस्केप ने कहा है 4.8% होगी। फिच ने कहा है मात्र 2%, और फिच से भी कम ने कहा है गोल्डमैन सैक्स ने 1.6%। इंडिया रेटिंग्स रिसर्च ने कहा है 3.6। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2020-21 के लिए कहा है 4%, और 21-22 के लिए कहा है 6.2%। और आईएमएफ
ने कहा है 2020-21 के लिए 1.9%, और IMF ने कहा है 2021-22 के लिए ही 7.2%। तो ये सारी GDP फोरकास्ट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप, सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली मात्र 13 दिनों में कौन सी बन गई है? तो देखिए, ये जो ऐप बन गई है, ये बन गई है आरोग्य सेतु। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक ऐप जो है लॉन्च की थी, जिसका नाम था आरोग्य सेतु। आपको दो चीज़ें और याद रखनी है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक पर लोग शॉर्ट स्टोरीज डालते हैं। तो क्योंकि टिकटॉक की वजह से बहुत सारे यूट्यूब यूज़ करने वाले यूट्यूब यूज़र्स जो हैं वो टिकटॉक की तरफ शिफ्ट हो गए। अब वो यूट्यूब पर अपनी वीडियो नहीं डालते, वो अपनी वीडियो टिकटॉक पर डालते हैं, फेमस जल्दी हो जाते हैं। तो इसको compete करने के लिए यूट्यूब एक अलग से फीचर लेकर आ रहा है, नई ऐप नहीं, फीचर लेकर आएगा यूट्यूब के, जिसको कहेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 15 अप्रैल 2020 को 108वीं एनिवर्सरी थी जिस दिन टाइटैनिक डूबा गया। टाइटैनिक डूब गया था, इसकी 108वीं एनिवर्सरी थी 2020 में 15 अप्रैल को। तो ये कौन से ओशन में डूबा था? ये मुझे लगता है आंसर हाईलाइट हो ही गया है इसका। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो टाइटैनिक जहाज है वो डूबा था, ठीक है। निर्मला सीतारमन ने एक मीटिंग अटेंड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी या कह सकते हैं किस टाइटल के ऊपर बेस्ड थी? तो इसका नाम था एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन। और ये याद रखना है कि साल में 2 बार होती है मीटिंग, ठीक है। और जो IMF है, IMF की जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बल्गेरिया की हैं। और जो IMF में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ, जो इंडिया की हैं, ठीक है। कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने ये ऐप लॉन्च करी है, एक्सेस कोरोना? तो ये दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है, दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और जो दिल्ली के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है अनिल बैजल, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है किसान रथ, ये किसने लॉन्च करी? अब देखिए, जो किसान रथ है ये नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च करी है। पहले जो हमने पढ़ा था वो कैलाश चौधरी था। देखिए, चारों ऑप्शन वही है, चारों आदमी के नाम इनको आपको पता होने चाहिए कौन किस पोजीशन पर है। और जो किसान रथ है वो करी है नरेंद्र सिंह तोमर ने। इस ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। जो किसान रथ है इससे होगा क्या? ये एक सबसे पहले तो डेवलप करी है NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के लिए ये मदद करेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता क्या है। फटाफट से बताता हूँ। देखो, जो खेत से लेकर, जो फसल खेत में होती है, खेत से लेकर और जो मंडी वगैरह तक जाती है उसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन, वहां तक ले जाने की प्रोसेस को। और जो मंडी से फिर आगे अलग अलग रेलवे स्टेशन पर, दुकानदारों के पास, होलसेलर के पास, ठीक है, जो अनाज स्टोर करने वाले हैं, वेयर हाउस, इनमें जो जाती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। तो किसान रथ से दोनों में ही मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई के जो चेयरमैन है शक्तिकांत दास हैं, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम करने का फैसला किया है। कितने बेसिस पॉइंट? तो इन्होंने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट कम करने का फैसला लिया है। तो अभी जो रिवर्स रेपो रेट थी वो 4% थी, और जो कम होने के बाद अब हो जाएगी 3.75%। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25%, ठीक है, 0.25%। इसी के साथ आज की जो वीडियो है क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन कुछ चीजें और हैं जो आपको फटाफट पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये अलग अलग ऐप्स हैं जो अलग अलग राज्यों ने लॉन्च करी हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। मैं फटाफट आपके लिए बोल देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश ने करी है कोविड केयर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने करी है रक्षा सर्व, हिमाचल प्रदेश ने करी है कोरोना मुक्त हिमाचल, पंजाब ने करी है गोवा पंजाब और मोहाली पुलिस ने करी है कोविड कंट्रोल, बिहार ने 2 ऐप लॉन्च करी है गरुड़ और कोरोना सहायता, कर्नाटका ने करी है कोरोना वॉच, IIT बॉम्बे ने करी है क्वारंटीन, पुडुचेरी ने करी है नाडी ऐप, नागालैंड ने करी है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप, और इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ऐप लॉन्च करी है आरोग्य सेतु, कोविन 20 और कोरोना कवच, ठीक है। इसी के साथ जो अलग अलग देशों में भारत के राजदूत कौन कौन है वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रख दिए हैं, ये तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। न्यूए के हैं मुक्तेश कुमार परदेसी, जॉर्जिया के हैं कि किशन सिंह देवल, UAE के हैं पवन कपूर, ग्रीस के हैं अमृत लुगुन, कनाडा के हैं अजय बिसरिया, और श्रीलंका के हैं गोपाल बगले। कुछ और भी हैं आपको याद रखना है। जो यूएसए के हैं तरनजीत सिंह सिंधु, यूएसए के पहले जो थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उनको अभी एक फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। नेपाल के थे विनय मोहन क्वात्रा, टर्की के थे संजय कुमार, म्यांमार के सौरव कुमार। तो टर्की म्यांमार में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टर्की के हैं संजय कुमार और म्यांमार के हैं सौरव कुमार, और ऑस्ट्रेलिया के हैं अनुमुला गितेश शर्मा। ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फटाफट आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कल की वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जो है अपना पढ़ते रहिए और अपने घर वालों का और अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए। चलिए।